स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इसमें कुल 2000 का हम प्रश्न लेके हैं और 2000 का टोटल हम सेट इसमें करने वाले हैं। तो इसमें आपके प्रश्न रहेंगे सभी तरह के, रीजनिंग वगैरह भी सब प्रश्न रहेंगे, तो इंग्लिश, हिंदी और भी जो आपके सामाजिक विज्ञान वगैरह है, तो उन सभी से प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भाषा का हम देखेंगे, अंग्रेजी एवं हिंदी। अगर इनसे प्रश्न आए तो ये जो है आपका ये जो अंग्रेजी और हिंदी है उनके लिए है। जैसे हो गया आपका टीचर है, टीचर वैकेंसी है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी हिंदी इंग्लिश के लिए तो ये भी इसमें साथ में मिला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिससे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में पैसेज दिया है, तो आपको ये क्या करना पड़ता है, इस पैसेज को रीड करना पड़ता है। तो लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, समय कम रहेगा तो समय बचाने के लिए आपको रीड नहीं करना है, सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन इन पैसेज। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्या दिया गया है, मतलब रोल एग्रीकल्चर में। तो ये जो आपका पैसेज दिया है इसमें क्या रोल बताया है, तो जहां पर भी एग्रीकल्चर का रोल दिया होगा उसी चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलाइजर। इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलाइजर इस पैसेज में दिया हुआ था, इसका आंसर बी होगा। हाउ हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें ये क्वेश्चन कहा गया है, तो इसका आंसर रिवॉल्यूशनाइज्ड फार्मिंग होगा। व्हाट क्रूशियल रोल डू वेदर कंडीशन प्ले इन एग्रीकल्चर। तो 3 नंबर का है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इम्पैक्ट क्रॉप इल्ड। ठीक है। अब मदर एंड फादर और चिल्ड्रंस आर क्या है, तो यहाँ पर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिस्टर्स एंड ब्रदर है। सिस्टर्स एंड, जैसे मदर और फादर हो गया तो चिल्ड्रन क्या होंगे, सिस्टर और ब्रदर होंगे। चलिए ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल ज्यादा प्रश्न का नहीं रहेगा, 9 ही कुछ मतलब कुछ ही प्रश्न रहने वाले, 30 प्रश्न रहेंगे और उसमें आपका 9 प्रश्न बनाना होता है। व्हाट इज अमंग द फॉलोइंग द वेजिटेबल्स, यहाँ पर आंसर 5 का हो जाएगा सी, स्ट्रॉबेरी। जैसे आपको पैसेज देखना उसी में आंसर निकलेगा। फिर चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो इसका आंसर इंग्लिश ठीक होगा कि इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ए नंबर राइट आंसर। वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड काम, काम का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब देखिए एक पीसफुल होता है, तो ए नंबर राइट आंसर। फिर ए पर्सन हु यूजेस हिज बोथ हैंड, तो 8 नंबर का आंसर आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, एमिड एक्स्ट्रॉस। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, तो कौन सा अव्यय नहीं है, ये एक चप्पल नहीं है। चप्पल एक क्या है, अव्यय नहीं है। चलिए आगे, विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है, तो विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है दोस्तों, ये एक दीर्घ स्वर संधि है। शुद्ध वाक्य चयन करें, तो शुद्ध वाक्य चयन करने में इसमें क्या है कि तुमने जो कहा था वही सत्य है, तो तुमने जो कहा था वही सत्य है, तो 3 नंबर राइट आंसर के साथ बढ़ेंगे। चलिए आगे, 12 नंबर का प्रश्न है कि अफसोस किस भाषा का शब्द है, तो अफसोस किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। अजब किस भाषा का शब्द है, अजब एक अरबी भाषा का शब्द है, तो बी नंबर राइट आंसर। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि 14 दिया गया है यहाँ पर, अग्नि या फिर अग्नि का मतलब क्या होगा। एबीसीडी में आपको सही विकल्प चूज करना है और इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उनके लिए एबीसीडी चूज करना है। तो देखिए 14 नंबर का, तो इसका आंसर जाएगा सी, अमीय। आनंद, आनंद का भी पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, तो आनंद का जो हो जाएगा सी नंबर, जीवनोदक। अंतर, अंतरंग, अंतरंग क्या है, अंतरंग देखिए एक 16 नंबर का प्रश्न, अंतरंग वही रंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। करुण, करुण क्या है, करुण एक निष्ठुर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो इसका आंसर 18 नंबर का हो जाएगा, बालक। क्या हो जाएगा, बालक। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का। आम, आम क्या है, आम का हम आम्र कहते हैं, जिसके पानी में वीणा है उसे क्या कहते हैं। 20 नंबर, वीणा, वीणा पानी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वीणा पानी कहते हैं। चलिए आगे का प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, जिसके आने का तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं,
तो जिसके आने का जो है वो तिथि ना होता है उसको हम अतिथि कहते हैं। अनाधिकार, अनाधिकार क्या है? अनाधिकार जो है एक मतलब अनाधिकार का शब्द अंधिकार होता है, ठीक है, अंधिकार। ए नंबर राइट आंसर। स्थान, स्थान का हम कहते हैं स्थान, ठीक है, तो सही शब्द स्थान। बिजली चमकती है, तो बिजली एक क्या है? सरल वाक्य है, बिजली चमकती है तो एक सरल वाक्य, सिंपल सा वाक्य, सेंटेंस है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये कैसा शब्द है? ये संयुक्त वाक्य है, यानी कई सारे शब्दों को मैं रोटी खाकर लेटा फिर पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि मैं तुरंत, और यहाँ पर लगा हुआ है तो इस तरह से संयुक्त वाक्य है, यानी कई सारे सेंटेंस में जुड़े हुए। होनहार, होनहार का मतलब क्या होता है? होनहार का हम कहते हैं कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है। तो होनहार, होनहार का हार दिया होगा, ठीक है। खवैया, तो खवैया का क्या दिया हुआ? वैया, ठीक है, वैया दिया है। फिर दंड समास में कौन सा पद प्रदान होता है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, 28 नंबर का आंसर कर्म, ठीक है, 28 नंबर का है ना, तो 28 नंबर का आंसर होगा दोनों पद, ठीक है। और फिर मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। एक पिता का आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, ये रीडिंग के सवाल होंगे। एक पिता का आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम सामान्य ज्ञान के भी आगे प्रश्न देखने वाले हैं, तो जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आप पढ़ते जाएंगे, तो इसमें सभी प्रश्न को सम्मिलित किए गए, ठीक है। तो अब क्या लगेगा यहाँ पर? ये 31 नंबर का, तो ये 10 वर्ष होएगा, ठीक है, इसका आंसर 10 वर्ष होगा। यानी माना कि आपका जो पुत्र वर्तमान आयु है, पुत्र की x वर्ष मान लेते हैं, तो पिता का वर्तमान आयु 3x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तथा 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस लौटता है तथा उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो घर और बीच की दूरी जो होगी वो 6 किलोमीटर की होगी। एक कक्षा की सभी विद्यार्थी का औसत जो है पात्रांक 68 है। इस कक्षा की लड़कियों का औसत जो है पात्रांक 80 तथा लड़कों का औसत जो है पात्रांक 60 है। कक्षा में कितने लड़के प्रतिशत में है? ठीक है, तो प्रतिशत लड़के हैं, तो इसका आंसर 60% हो जाएगा। यदि ए की आयु 5%, बी की आयु का 15% तथा बी की आयु का 10%, सी की आयु का 20% हो तो सी की आय 2000 हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी होगी? तो ए बी सी की जो कुल आय होगी वो 18,000 होगी। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो कोई आदमी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा 16/2/3, तो ए नंबर राइट आंसर। एक दुकानदार एक घड़ी बेचता है, घड़ी बेचते समय जो है 12% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसके पहले से 64 जो रुपया है, 64 रुपया है, वो कम लाभ होते हैं। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य कीजिए। तो अंकित मूल्य जो होगा वो 800 रुपये होगा। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात जो है 1:2 हो जाए? तो 60 लीटर मिलाया जाएगा तब ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या कहता है? 3x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18 हो तो x टू दी पावर x का मान बताइए। अब ये पूछा जा रहा है, ठीक है, x टू दी पावर x का मान ही पूछा जा रहा है, तो 38 नंबर का आंसर 27 हो जाएगा। तो आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या मापी जाती है, ठीक है, ऑक्टेन। चलिए फिर देखिए आगे क्या है। एल्युमिनियम में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो एल्युमिनियम के साथ जो है यहाँ पर कौन सा मतलब युग्म सम्मिलित सही नहीं है पूछा जाता है। तो बी नंबर, जैसा देखो एल्युमिनियम बॉक्साइड, तो वो ये आपका सही है। कॉपर सिनेवार, तो ये आपका गलत। तो यही पर आपका आंसर मिलेगा कि बी नंबर राइट आंसर होगा। सम्मिलित नहीं है तो कॉपर से सिनेवार। मृत मछली, मरी हुई मछली निकालने वाली दुर्गंध
जो किन यौगिक के कारण होती है? तो अमोनियो यौगिक के कारण। सी नंबर राइट आंसर। इनमें से कौन से अक्रिय गैस नहीं है? ठीक है, तो अक्रिय गैस कौन से नहीं है? केमिस्ट्री वगैरह रासायनिक शास्त्र के वगैरह क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 42 नंबर का, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर राइट आंसर। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये जाएगा सी नंबर हो जाएगा, फिनॉन एवं फ्लेवोनाइड। ट्यूमर की पहचान है तो प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो आर्सेनिक 74। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन है वो क्या है? ये एक प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जा सकता है आपका, पहले भी इसको बताया गया। तो ये कृत्रिम हृदय एक जराविक है। जराविक सेवन में कृत्रिम हृदय है, जिसका आविष्कार जो रॉबर्ट जराविक ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। और यह जो कृत्रिम हृदय पहली बार वार्नी कालार्क नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। फिर देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में युवा 20 Y20 जो था शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए बनारस में युवा 20 जो है वो बनारसी में मतलब क्या हुआ था? बनारसी में आयोजित किया गया था। G20 आपका महिला शक्तिकरण गांधीनगर में, और G20 पर्यटक मंत्रों एवं कार्य समूह की चौथी बैठक जो है गोवा में की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है G20 और Y20 में आपको अंतर ध्यान में रखना है। तो Y20 वाराणसी में किया गया था, तो गांधीनगर आप ना लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंसाने वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कप विश्व कुश्ती जो है वो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो अमन सहरावत बने थे। RAW हिटमैन नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक सीमित समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके रामनाथ कोविंद। बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतरोधी में 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो लक्ष्मी झा ने। फिर बिहार के किस मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो सोनी चौधरी को। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र का नदी का बहाव क्षेत्र जैसे आपको मैप में बताया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 नंबर का तिब्बत बांग्लादेश भारत। तिब्बत से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, भारत से होते हुए ये जाती है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बलतोरा हिमनद भारत में निम्न स्थान में से स्थित है, कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड, सिक्किम, काराकोरम, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर जो हो जाएगा 34 नंबर का हो जाएगा सी, काराकोरम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी सम्मिलित है, सब सही है। तो ऐसे भी प्रश्न होंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर है, डी नंबर। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र बिहार में नहीं है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी ताप विद्युत केंद्र बिहार में है, जितने भी दिया हुआ ऑप्शन सभी यहाँ पर अवेलेबल है बिहार में। बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, तो बिहार का प्राचीनतम जो भूखंड है वो क्या है? वो दक्षिण का सिमनाथ पठारी प्रदेश है, तो दक्षिण का सिमनाथ पठारी प्रदेश, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंगा नहर इसका राइट आंसर है। पश्चिम हिमालय संसाधन जो है जानेंगे हम। प्रश्न कहता है कि पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना? तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो किया गया था, तो सी नंबर राइट आंसर। बंगाल में पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था, तो इसका आंसर गारो का। ठीक है, तो गारो का राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे
कट्टर जो दुश्मन था वो कौन था? तो ये था मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह, ठीक है, अहमद अब्दुल्ला शाह। चलिए 64 नंबर का 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन उसके प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध किया था। तो इसका विरोध किसने किया था? तो सी आर दास ने किया था, सी आर दास ने। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। आगे नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक जो है वो है अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर। डॉक्टर बी अम्बेडकर द्वारा दलित बौद्ध जो पूर्ण व्याख्या करते हुए नवयान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए निम्न में से किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, स्वराज पार्टी। चलिए फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, तो गठन किया था विंस्टन चर्चिल ने। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन जो चर्चिल थे, सरकार मंत्री पर स्टैटफोर्ड क्रिप्सन के नेतृत्व में क्रिप्सन मिशन भारत भेजा गया था, ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है 68 नंबर का। देखिए 68 नंबर का यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था इसमें कौन? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। महात्मा गांधी जो महात्मा असहयोग आंदोलन हो रहा था तब के टाइम में असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, और सी आर दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, ठीक है। और आगे का प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्सन मिशन भेजा था? तो जो मैंने अभी बताया विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। फिर भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडिकल्फ ने, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। चलिए भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सारीपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ के रचनात्मक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अश्वघोष। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अंकाल तख्त की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुरु हरि किशन। निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी लाहौर थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए नील दर्पण नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक जो थे आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर जैसे मान लो कि दिए गए जो विकल्प है सी में जो दीनबंधु है वो मित्र होता तो यही सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? नील दर्पण नाटक के लेखक, ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और आगे आगे मैंने यहाँ पर जो आपको खुद यहाँ पर 77 नंबर का बताया नहीं, तो ये घड़ी है। पहला क्वेश्चन क्या है? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो था आपका ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। 78 नंबर का निम्न में से ब्लू वाटर नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डुप्ले से संबंधित है, ये डुप्ले से। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 80 नंबर का। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद प्राप्त हुई थी? तो लॉर्ड आर्कलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड हो जाएगा इसका आंसर, तो बी नंबर राइट आंसर। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। फिर रहीमुतुल्लाह
सयानी जो निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता का। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका आंसर 16 अगस्त को 1946 को मनाया गया। क्रिप्सन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर। स्वराज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 नंबर का आंसर। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए आप, 86 का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किनके प्रयास से वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया? तो ये किया गया था 86 का आपका बी आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरविलास शारदा, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। आगे का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस आंदोलन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह हुआ था आपका 87 का ए, स्वदेशी आंदोलन। आगे का प्रश्न देखें, सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध निम्न में से किस युद्ध को कहा गया? तो ये कहा गया आपका 88 का आपका ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध। आगे देखें, इधर आपका है कि देखिए इधर 89 का है कि इटली के एकीकरण की, इटली का जो एकीकरण हुआ था, इटली के एकीकरण की अगुवाई निम्न में से किस राज्य ने किया? तो ये किस राज्य ने किया था? तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पिडमोंट। आगे देखें, 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट की चर्चा मिलती है, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये आपका कौन शामिल नहीं था? 90 का बी, सवाहारा वर्ग। आगे देखो 91 का प्रश्न क्या कहता है कि स्वार्थिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो ये आपका बी, शनि है। फिर आगे देखिए, पृथ्वी का घूर्ण समय क्या है? तो ये है आपका 92 का प्रश्न है ये, इसका ऑप्शन सी, 23 घंटा 56 मिनट। आगे देखो 93 का प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की मध्य दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये आपको ध्यान में रखना है 14 पॉइंट, आपका ए आंसर है 14.98 करोड़। फिर पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये आपका होता है 94 नंबर का 21 जून को, ऑप्शन ए 21 जून। फिर है 95 नंबर का कि भूमध्य रेखा को सम्मिलित कर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है आपका 181। आगे देखें, अब आपका है 87 का कि पृथ्वी के गुरुत्वामंडल कोर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 97 का। तो देखिए 96 का जो था कि निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? तो ये आपका 96 का आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। आगे देखें प्रश्न, आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 99, आपका आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 96 का निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? तो ये कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्जेंटीना। 97, पृथ्वी के गुरुत्वामंडल कोर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका 97 का निकेल। 98 प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्रशांत महासागर, सी नंबर का। आगे देखो
निम्नलिखित में से सक्रिय जलवायु का उदाहरण कौन है? तो ये है आपका सी अस्टामोबोली। उसके बाद आपका है यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो ये आपका है कोयला। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किस प्रकार के स्थलकृति का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है आपका है उत्खंड पर्वत। ठीक है, उत्खंड पर्वत। आगे देखिए क्या है कि आगे है कि भारत का सर्वाधिक उच्च जल प्रपात कौन है? भारत का सर्वाधिक उच्च जल प्रपात कौन है? तो ये आपका है वजराई ऑप्शन ए। लंदन शहर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपका है टेम्स नदी ऑप्शन बी। भूमिगत जल द्वारा निर्गत स्थलकृति का उदाहरण है, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका युवाला। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ये आपका है ओजोन मंडल, ये आपका है समताप मंडल में। फिर 106 का है कि गरजती 40 किसे कहा जाता है? तो ये पछुआ पवन। उसके बाद 107 का है कि जयुगेत किसका उदाहरण है? तो ये है आपका अपघर्षण का उदाहरण। 108 का प्रश्न देख लो। 108 का प्रश्न आपका क्या कहता है कि भारत का नीलागिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये आपका है 108 का प्रश्न का अवशिष्ट पर्वत। फिर 109 का है कि अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तुर्की में। अब 110 का प्रश्न देख ही लो। 110 का प्रश्न आपका क्या कहता है? 110 कहाँ गया? 110 ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से जाकर मिलता है तो उसे किस प्रकार नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है आपका 110 का आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। आगे देख लीजिए। आगे है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो ये 111 का प्रश्न 110 का प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से जाकर मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी पद्मा नदी। उसके बाद आपका है 111 नंबर का कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न सम उन्मूलन। आगे देख लो 112 नंबर का भारत में 112 नंबर का है आपका क्वेश्चन 112 का। इधर देखो 112 का आपको देख लो क्या है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो ये है 112 का मिश्रित ऑप्शन सी मिश्रित व्यवस्था पर। उसके बाद फिर आपका 113 का देख लो। 113 में क्या कर रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। याद रखेंगे। मंदी क्या है? तो ये आपका है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये क्या है कि वस्तुओं की पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती। आगे देख लो आपका 115 नंबर का कि मुख्य देखिए आगे का प्रश्न देख लो आप। आगे का प्रश्न मुख्य यहाँ पर है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका एडम स्मिथ। यहाँ पर 116 है कि आपका है 116 नंबर का याद रखो कि विनिवेश किसका नाम है? तो ये है आपका निजीकरण ऑप्शन सी। अब 117 का देख लो। 117 का देख लो कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो ये आपका
लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। आगे देख लो 111 का दुर्गापुर लौह इस्पात, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, और ये देखो ब्रिटेन किया गया था। आगे देख लीजिए 119 नंबर का, 119 नंबर का प्रश्न है कि नवरत्न का विचार संबंधित है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। भारत सरकार को वर्तमान में 2023 सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस कर से होता रहा है? तो ये होता रहा है आपका वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। फिर है आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने आयकर की न्यूनतम सीमा क्या रखी है? तो ये आपकी रखी है 3 लाख से अधिक। आगे देख लो, आगे देख लो आपका 122 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सर्वाधिक व्यय करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र को चुना है? तो ये चुना है आपका ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। आगे देख लो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? ठीक है, तो ये आपका 124 प्रश्न है, 124 का आपका आंसर हो जाएगा। 124 का प्रश्न, 124 का प्रश्न आपका हो जाएगा डी आंसर महालनोबिस योजना। फिर है आगे का प्रश्न 125 नंबर का कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गेहूं, ये आपका किया जाता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये आपको पता ही होगा, सिंपल आपका चाइना, चीन। फिर 127 का है भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनाकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो ये आपका है 127 नंबर का प्रश्न ए 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब है 128 नंबर का प्रश्न, 128 नंबर का प्रश्न देख लो। 128 का प्रश्न देख लो, क्या कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से किसका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से किसका विलय इंडियन बैंक में हुआ है? तो ये 128 नंबर का प्रश्न, इसका ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक। फिर दूसरा है कि आपका दूसरा यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत क्या है? इधर आपका है देखिए कि बिजली हर घर का शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था, कौन सा राज्य सबसे पहले किया था? तो ये किए थे आपके भारत सरकार। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, तो आपको ये पता ही होगा, ये भारत सरकार के द्वारा। आगे देख लो, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे दिल योजना का लक्ष्य क्या है? तो ये आपका है 130 नंबर का कि सड़क एवं यातायात विकास। फिर 131 निम्नलिखित में से किसके सुझाव को अमल में लाने के लिए सर्वाधिक सभा का गठन किया गया? तो ये किया गया M.N. राव। फिर 132 का है कि 1781 ईस्वी, 132 का है कि 1781 ईस्वी में 132, ये आपका 132 का बता रहा हूं मैं, 131 का मैंने बता दिया था आपको, नहीं बताया था। 130 का आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सड़क एवं यातायात विकास। उसके बाद 131 का है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव को अमल में लाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो ये M.N. राव। 132 का प्रश्न देख लो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शंस आपका सी
ऑप्शन सी 132 नंबर का ऑप्शन ए 1781। आगे देख लो, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये 133 का आंसर है 133। 132 का आंसर ए, 1781 ईस्वी बता दिया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 133। 133 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 21, 135 नंबर का। आगे देख लीजिए, आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि यह कथन निम्न में से किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना में निम्नलिखित कारक माना था। दो उपयुक्त में से एक सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे यह अधिकार प्राप्त है? वह स्थानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त कर या कम कर सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो संसद हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी सूची के अंतर्गत आता है? तो किसकी सूची के अंतर्गत आता है ये दोस्तों? आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण अत्याचार को रोकते हैं, यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? तो ये जो है ये मॉन्टेग्यू का विचारक है। बी नंबर राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। आगे, निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये जो होता है राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मतों का उपयोग तब करता है कि मतों के बराबर होने की स्थिति में। यूनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया है? तो किया गया था ये आपका डार्वन ऑक्सन सम्मेलन में। ठीक है, तो डार्वन ऑक्सन सम्मेलन बी नंबर राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो मेघालय राज्य जो है 1972 में आया। ठीक है, तो आइए निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी कि एक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कहा गया कि इनमें से कौन सा जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बी नंबर केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 यानी दिल्ली और पुडुचेरी में। इंडिया जो कि भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो दोस्तों ये जो है ये आपका अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है। सुप्रीम कोर्ट पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये मुख्यालय ने महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों ये फातिमा बीवी थी, फातिमा बीवी। दोस्तों 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों हम जानेंगे अगले सेट की ओर बढ़ेंगे और उसमें जो जो आपके प्रश्न रहने वाले उनका देखेंगे। सबसे पहले उनमें से हिंदी का प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल बहुत सारे आपके यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 3000 का प्रश्न है, तो उन सभी को हम करेंगे इस वीडियो में। अब आइए, कहा गया है कि भाषा हरता अंग्रेजी में हिंदी। अब यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी हिंदी का प्रश्न रहेगा, उसके बाद आगे का जो भी प्रश्न रहेगा वो तो मैथ, रीजनिंग वगैरह के, बायोलॉजी रीजनिंग वगैरह के प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब आइए जैसे कि पैसेज, रीड द पैसेज। यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है, पैसेज को हमको कभी रीड नहीं करना है, हमको रीड करना है क्वेश्चन को। तो क्या कहा गया है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ चंद्रयान 3 अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा चंद्रयान 3 का? तो ठीक ऑप्शन देख लो। अब ऑप्शन यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ चंद्रयान 3 अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सबसे पहले ऑप्शन पर भी नजर मार लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको पैसेज में ढूंढना होता है कि कहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है चंद्रयान 3 के बारे में।
ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है दी मिशन इज सेट, यही प्राइमरी सब्जेक्ट है कि दी मिशन इज सेट टू डिप्लॉय अ लैंडर एंड रोवर टू इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट के लिए क्या किया गया है, इस मिशन को सेट किया गया है। और कहाँ इन्वेस्टिगेट, जैसे तो टू एक्सप्लोर मार्स, तो मार्स पर तो गया नहीं है चंद्रयान 3। इन्वेस्टिगेट द मून, मून का इन्वेस्टिगेट करने गया है, तो साफ आंसर बी होगा। अर्थ का तो एटमोस्फेयर के लिए काम करने का, ना कि कोई और काम के लिए, तो ये इन्वेस्टिगेट करने गया है मून के बारे में, तो इसलिए बी राइट आंसर। अब वैसे क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर इनफेजिस इन चंद्रयान 3, तो यहाँ पर ये पूछा गया है अब क्या टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लगाया गया है चंद्रयान 3 में। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 अब जो पैसेज में होगा उस पैसेज में हम जाके यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो पैसेज में एडवांटेज क्या लगाया गया है कि एडवांटेज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या लगाया गया है कि एडवांटेज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर एडवांटेज इन स्पेस टेक्नोलॉजी को लगाया गया है इस चंद्रयान 3 में। तो आंसर किसके साथ बढ़ेंगे, तो ये बढ़ेंगे हम आंसर स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, ना कि एग्रीकल्चर या मेडिकल रिसर्च के लिए, तो ये नहीं है। व्हाट कंपोनेंट विच चंद्रयान 3 डिप्लॉय फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन, तो जैसे यहाँ पर यहीं पर दिया हुआ है यहाँ पर पैसेज में कि डिप्लॉय दिस मिशन इज सेट डिप्लॉय अ लैंडर एंड रोवर, तो लैंडर एंड रोवर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको रीड करके पैसेज का आंसर देना होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ मदर सन एंड फादर डॉटर, तो मदर सन फादर डॉटर, तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, सिंपल सा आंसर, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ई नंबर राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड अनयूजुअल, तो अनयूजुअल का जो होगा फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अनयूजुअल का जो मतलब इसका एंटोनिज्म सब जो वर्ड हम कह सकते हैं वो क्या होगा, तो इसका एंटोनिज्म वर्ड जो होगा स्ट्रेंज होगा, ठीक है, क्या होगी, स्ट्रेंज होगा। चलिए अब आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि दी वन चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज, तो वन चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज क्या होगा, तो इसका आंसर 6 नंबर का हो जाएगा फादर, सिंपल सा बात है। विच इज अ नॉट स्टेशनरी आइटम, आइटम स्टेशनरी आइटम के बारे में पूछा है, जैसे बुक है, नोटपैड है, लेकिन बाईसाइकिल यहाँ पर कैसे आ गए, जैसे अगर बुक होता, कॉपी होता, नोटपैड होता, तो ये एक जैसा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आंसर डी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल एक स्टेशनरी आइटम है ही नहीं, बाईसाइकिल इसमें नहीं है, तो बाईसाइकिल इज राइट आंसर, ठीक है। Select the option that can be used as a one word substitute from for the given group of word. A remark that express approval or admiration. तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर, 8 नंबर का आंसर कंप्लीमेंट, क्योंकि ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल, अब इसको हम कंप्लीमेंट कह सकते हैं, इसका यानी कंप्लीमेंट मतलब क्या था, अभिनंदन, शुभकामनाएं, स्तुतिवाद, तो ये इसका आंसर कंप्लीमेंट हो जाएगा, इसलिए चलिए 9 नंबर का आंसर। अब हमको यहाँ पर 9 नंबर का आंसर दिया गया, तो 9 नंबर का आंसर में आप देखिए, इसे 9 नंबर में प्रश्न क्या कहा गया था, 9 नंबर में यहाँ है क्या, थोड़ा ये प्रश्न जो है वो छुप गया है, तो इसको हम क्या करते हैं बताते हैं आपको, कि जिन वर्गों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा है, तो संयुक्त स्वर जो है आपका ए और ए है, ए, तो एक संयुक्त स्वर हुआ। ख और घ ध्वनि किस प्रकार, हिंदी का सब्जेक्ट का सवाल आ रहा है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, तो ये क्या है, ये किस प्रकार की ध्वनि, महाप्राण की ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो ये जो है आपका तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा जो निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों, ये है आपका मित्रता। राम ने रोटी खाई कौन सा कारक है, तो राम ने रोटी खाई, तो इसका आंसर ये कर्ता कारक है। निम्नलिखित में से कौन यम स्वर संधि है, तो ये यद्यपि। निम्नलिखित में से कौन दांत ध्वनि नहीं है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क और ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो निम्नलिखित में से ये एक श्याम, एक क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सा अनपुरुष सर्वनाम है, तो ये जो आपका हो जाएगा वह वे, तो ए नंबर की ओर बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, आगे का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 18 नंबर का आंसर देखिए, एक आपका हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये क्या है, एक मतलब सही वाक्य है, ठीक है। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ए नंबर की ओर से बढ़ेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है कि इसमें इसमें कोई एक शुद्ध वाक्य पता करने का रहा है, तो इस समय में आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो ये राइट आंसर है, तो इसका आंसर बी
किस साथ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से इच्छा का परिवाची शब्द कौन है? तो इच्छा का परिवाची शब्द क्या होता है? ये जैसे अभिलाषा हो गया, मनोरथा हो गया, आकांक्षा हो गया, तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं हम आंसर। आइए निम्नलिखित में से उपयोग का जो विपरीतांक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुरुपयोग। जिसकी चार भुजाएं उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इनको चतुर्भुज कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अंगूठा दिखाने वाला मुहावरा को क्या कहते हैं? यानी चाल, इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मतलब समय पर धोखा देना कहते हैं। आइए, पानी वर्षा कौन सा वाक्य है? तो पानी वर्षा सिंपल सा वाक्य है कि सरल वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ये जो है आपका एक पीताम्बर समास। निम्नलिखित में से कौन समास के भेद हैं? तो निम्नलिखित में से कौन समास के भेद हैं दोस्तों? ये है आपका अवयववाद, अवयववाद। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न कह रहा है परिणाम में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो परिणाम में ये परि उपसर्ग लगता है। निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा का शब्द है? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है? तो निम्नलिखित में से ये एक अबरू, अबरू फारसी शब्द है। और निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद है? तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो चलिए अब तो हमने यहाँ पर जान लिया ये सब प्रश्न। अब आइए हम थोड़ा रीजनिंग के प्रश्न, सामान्य अध्ययन से रीजनिंग के प्रश्न जानने वाले हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न कई सारे हैं, रीजनिंग प्रश्न को आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपका आंसर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि 31 इसका आंसर रिशान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 32 नंबर, एक यहाँ पर 32, तो 32 का क्या हो जाएगा? 132 नंबर, तो बी नंबर की ओर बढ़ेंगे। आइए 33, ये एक इक्वेशन दिया गया, इसका मान ज्ञात करने पता करता है कहता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई नंबर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है वो सब गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 34 नंबर, 34 नंबर का देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 20 लीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 60 उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे हैं, 50% हिंदी में उत्तीर्ण रहे, 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रतिशत, तो इस तरह से परसेंट वाले सवाल आते हैं। तो परसेंट के कई सारे वीडियो बनाए गए हमारे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। किस परीक्षा में, अब जैसे एक किसी परीक्षा है, अब उसमें अविनाश और विशाल ने प्राप्त अंकों में अंतर 450 है। यदि अविनाश के प्राप्त अंक 10 हैं तो और विशाल का जो 20% है, तो दोनों के बराबर है, तो दोनों प्राप्त अंक में कितना मतलब अंतर होगा, बराबर है, तो दोनों का प्राप्त अंक ज्ञात करने कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 900 और 450। ठीक है, 450 का अंतर है, तो यानी 450 का अंतर पूछ रहा है, दोनों के बराबर है, मतलब 900, 900 का आधा। ठीक है, तो इस तरह से 450 राइट आंसर। एक नल अकेले किसी खेत को 30 घंटे में सिंचाई कर सकता है, परंतु खेत में चूहा का बिल होने के कारण 15 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो चूहा के बिल के कारण कितने घंटे में एक तिहाई खेत की सिंचाई हो जाएगी? तो इसका 30 घंटे में। 38 का देखिए सी नंबर, 8 वर्ष। 39 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो 39 का आपका आंसर जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो तरंग की गति का प्रभावित करता है? तो इसका आंसर सी, तरंग का आयाम। वारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो वारूद जो है एक डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक गंधक, पोटेशियम नाइट्रेट सबके। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन में निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होती है? तो ये होती है पॉजिट्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में आयरन की कमी लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, पत्तियों का पीला झड़ना। फिर पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो पाचन तंत्र में अग्नाशय के कारण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने के लिए और किस प्रकार को विभाजन में दो समान संति कोशिकाएं डॉटर सेल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा समसूत्रण हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? ये आपको चुना गया था इंक्यूसियांग झांग को। ठीक है, भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर ऑपरेशन अजय। बिहार के विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपके गिरीश कुमार चौधरी को। भारत का औसत
समुद्र तल का मापना निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 पूर्व में। निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होती है? तो ये जो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर। चलिए, भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण नीस में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो ये जो मिलती है केवल एक और दो, ठीक है, तो धौली गंगा और पिंडारी। एक और तीन, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो ठीक है, धौली गंगा विष्णु गंगा, पिंडारी नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करने का रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? तो ये जो होता है 17.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आइए आगे का प्रश्न लिखते हैं कि दी इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो है ये आपके फिरोज गांधी है। आगे, केंगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? ये 2000 में की गई थी। आइए आगे का प्रश्न कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, ये था आपका हेडरोड डॉमर मॉडल। अगर उनमें उन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला तो क्या होगा? तो निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में ये उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये जो की थी जॉन लॉरेंस ने की थी। आइए, भारत में न्यायिक सेवक का जनक किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। आगे का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने पटना जो है उसका मतलब पटना के विद्रोह नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? पटना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कमिश्नर टेलर ने, यानी 3 जुलाई 1857 के पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? जो गया में हुआ था, ठीक है। तो एक तो गया में हुआ था और साथ ही उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये जो की थी आपका देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी, CR दास ने। निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काल के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, समय के साथ साथ। तो सबसे पहले जैसे देखिए विश्व प्रथम युद्ध की समाप्ति, तो पहले प्रथम युद्ध की समाप्ति, ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे तो हम इसी को डालेंगे। पहला प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था जलियांवाला बाग, तो ये चौरी चौरा कांड तो बाद में हुआ था, जलियांवाला बाग। अब देखिए इसका आंसर पहला तो एक तो ये हो जाएगा, फिर दूसरा क्या होगा? जलियांवाला बाग हुआ था, फिर तीसरे में क्या होगा आपका? तीसरे में मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी कांड जो 4 नंबर पर आ जाता। तो इस तरह से आंसर आपको लगेगा 4 2 1 3, इस तरह से आंसर लगाएंगे, यानी सी नंबर राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? ये हुआ था भागलपुर में। किस बौद्ध संगीति के अनुसंधान को लेकर मतभेदों के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर का द्वितीय। चलिए आगे, सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथि में स्त्री के को पुरुष के आदरगिनी कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया, तो ये सतपथ, सी नंबर। रुद्रदमन का विलेख निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है आपका 72 नंबर का ये गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 नंबर का उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इन सभी जगह से हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जो था ये था आपका ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये जो था आपका उत्वी था, ये नंबर। मोरक्को यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये जो आया था ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, ठीक है। तो ए नंबर, और ये आपको 1 to 5 बीपीएससी में पूछा भी गया है प्रश्न।
खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ये जो है आपका अमीर खुसरो है, ठीक है, अमीर खुसरो। शेरशाह के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के निम्न में से कितने ग्रेन का था? तो ये जो था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है सब। चलिए आगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी को लागू किया था? तो ये जो किया था ये आपका डच ने किया था, डच ने किया था। आगे का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था के निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो ये जो है आपका विपिन चंद्रपाल का। मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर वी राघवाचारी। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने निम्नलिखित में से किस एनआई रेजिमेंट में विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो ये जो थे आपके ईवी रामास्वामी। चलिए, पांडिचेरी की संधि है 1755 निम्नलिखित में से किस युद्ध का समाप्ति का परिणाम है? तो ये जो है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में से किनके सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो ये अरुण डेल कमेटी। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी? तो ये जो दी थी आपके उपयुक्त में से किसी को भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे, ब्रिटेन द्वीप की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? किसने की थी? ये जो की थी आपके जॉन कैवेट ने। और साथ ही मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए लॉर्ड हर्डिंग द्वारा केसर हिंद से सम्मान किया गया था, ठीक है। और वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में से विद्रोह करने वाले राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में गांधी जी ने क्या किया था? ये जो पदक है ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। तो गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये खिलाफत आंदोलन के दौरान इसको क्या किया था? वापस कर दिया था। चलिए आगे का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेनिन के द्वारा थीसिस नामक क्रांतिकारी योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है आपका इसका आंसर अप्रैल 1917 में। यंग इटली की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है ज्यूसेप मैतिशनी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अर्नोल्ड टायरनवी। निम्नलिखित में से सिंधु अपवहन जो तंत्र है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है आपका चंबल नदी। कन्वर झील कहाँ स्थित है? तो कन्वर झील जो है वो आपका बिहार में स्थित है। और भारत का सर्वाधिक वृक्ष जो आपका भारत में अंतरिक्ष वन का क्षेत्रफल और भारत में जो सर्वाधिक वृक्ष छाया प्रदेश कौन है? तो ये जो है लेह, ठीक है, लेह। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका असम में है। चलिए, भारत में अनारक्षित वन का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? तो 28.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय अर्धपातन वन का उदाहरण कौन है? तो ये जो है आपका आम। छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये जो है लॉ आयस के लिए। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है आपका विशाखापत्तनम में है। ए नंबर। पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रचलित कुमारी किस कृषि का दूसरा नाम है? तो ये जो है झूम खेती का नाम दूसरा नाम है। फिर 100वां नंबर का प्रश्न है, यानी आपका आगे, ठीक है, यानी आपका नीलगिरी जो है, नीलगिरी पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। भारत का बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिम में स्थित स्थलीय भाग कौन है? तो ये है आपका गौरव मोती। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है कौन है? तो ये जो सबसे छोटा जिला है माहे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 104 नंबर का जम्मू कश्मीर। कर्क रेखा भारत के किस राजधानी क्षेत्र के पास से या क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो 105 नंबर का रांची राइट आंसर। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर ड्यूरंड रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करने से है? तो ये जो है भारत अफगानिस्तान।
देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। सूर्य की प्रति सेकंड ताप उत्सर्जन कितना है? तो ये जो है ये आपका 10 × 10⁻26 जूल है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये है शुक्र। निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक भूकंपीय जोन है? तो 9 रिएक्टर वाले में आता है ये। तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो ये झुंझुनू जयपुर से किया गया था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निम्न में से किस राज्य का है? तो ये जो है आपका बिहार का ही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो ये सिंपल सा बात है, ये पूर्वी चंपारण का है। ठीक है, जिला का बात हो रहा है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन स्थापित किया गया था? कौन से स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार, ये आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान किया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में 1 रुपए के नोट का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। भारतीय कृषि पर कुल कितने प्रतिशत लोग वर्तमान में आश्रित हैं? 52%। मानव विकास के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में 2022 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य है? तो ये जो है 132वां राज्य है। भारत सबसे अधिक अत्यंत निम्न में से किस वस्तु का पदार्थ का करता है? ठीक है, तो ये जो है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, खनिज तेल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उद्योग स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु का। भारत में सबसे अधिक कपड़ा उद्योग किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। भारत का महिला साक्षरता दर क्या है? भारत का महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 124 नंबर का 74%। भारत सरकार के राजस्व में निम्न में से का हिस्सेदारी अधिक है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर का। निम्न में से काले धन से संबंधित समिति कौन है? तो ये जो है केसी नियोगी। भारत में वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे आपके केसी नियोगी थे। और मैंने पहले बताया एमबी शाह समिति जो ये थे निम्न में से काले धन से संबंधित होती है एमबी शाह समिति। और 27 नंबर का केसी नियोगी। चलिए 127 नंबर का सर्वप्रथम भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1947 को। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल बजट कितना है? तो कुल बजट जो भारत का वो 45 लाख करोड़ रुपए है। 45 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में सप्तऋषि नाम से विशेष लक्ष्य पर जो बजट बनाई गई है, इसका अंग निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें से जो है ये सब्सिडी नहीं है। पश्चिमी विचारक अक्सर एक समिति सरकार के लिए तर्क देने हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्र को अधिकतम करता है। तो ये निम्न में से कौन सा समर्थक था? तो ये जो था आपका जॉन लॉक। सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1983 में किया गया था। और साथ ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन के संविधान संशोधन के द्वारा। वर्ष 1994 में पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बना है? तो ये जो है बना है सिक्किम बना है। ठीक है, सिक्किम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देश सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा शुद्धिवद्ध है? तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1773 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष। आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया भाग 11। निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रकाशन के बारे में उपबंध दिया गया है? तो ये जो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम पुनर्गठित राज्यों का सही क्रम कौन सा है?
तो ये जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इस तरह से राइट आंसर। संसद संसद द्वारा पारित कुछ कानून के हैं जिसमें अनुच्छेद 24 के अनुसार किया गया है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सभी किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अर्हताओं को निश्चित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 है। लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1921 में। रेल बजट को निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया? तो ये ए नंबर एकवर्ष समिति के द्वारा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो ये किए गए थे मनोहर जोशी। राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किन किन नियुक्तियां नहीं की जाती है? तो ये जो किए तो उपयुक्त में से कोई नहीं के, ठीक है। किस विधानसभा की अधिकतम सीट निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी 500 सीटें हो सकती है। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच छोटे राज्यों के अस्तित्व का मूल कारण था। तो ये जो है उपयुक्त में से एक सदी हो जाएगा, डी नंबर। भारतीय संविधान में वर्णित असीमितता निधि को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो असीमितता निधि अधिकार अधिनियम जो है वो 1950 को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस अधिकतम उम्र सीमा पर निश्चित है? तो ये जो है आपके 65 वर्ष पर, ठीक है। तो चलिए ये आपके भी सेट, आपके जो सेट हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये भी सेट। तो चलिए आगे का जो सेट है उसको हम करेंगे।